वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट नहीं रही है। हो सकता है किसी से की हुई बातचीत या फिर कोई बहस। हो सकता है किसी इंसान के लिए चाहत। हो सकता है या फिर आपकी अभी की ज़िंदगी की किसी घटना से जुड़ी कोई हताशा। मुमकिन है ये किसी दुनिया की चीज़ हो जिसे वक्त के साथ आपका जुड़ाव बन गया। चीज़ों से जुड़ना बहुत आसान है और उससे हम भारीपन महसूस करते हैं। ऐसी चीज़ों से हमें बोझ महसूस होता है। आज हम इन्हें छोड़ने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको मेडिटेशन की एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी कल्पना के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको ज़िंदगी में हल्का महसूस करने में मदद मिलेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका गाइड और आप देख रहे हैं चैनल ज्ञान। और मेडिटेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हर पल आपके मन को महसूस करते जैसे वह पर्दे के पीछे चल रहा है। हम में से ज़्यादातर लोगों का मन व्यस्त रहता है। यह हमेशा उछलते रहने वाला, कभी आराम न करते रहने वाला बंदर के जैसा है। मुझे लगता है कि इस वजह से हमें काफ़ी थकान हम महसूस करते हैं और एहसास है कि यह एहसास हम पर हावी हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम आराम और सुकून महसूस करना जानते हो। तो ऐसे में समस्या से बाहर निकलने का तरीका सोचने की कोशिश करते रहते हैं। असल में ये बंदर को काबू करने के लिए बंदर का इस्तेमाल करने वाली बात है। तो हमें सब कुछ छोड़ने का तरीका ढूंढना है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने वाले हालात पैदा करके नहीं, बल्कि अपने अंदर ये समझ पैदा करके भी मन को सहज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना ज़रूरी है जिसमें हम स्वाभाविक रूप से सबसे मुक्त हो सके। इसका तरीका है कि नीले आसमान की कल्पना करो। वो नीला आसमान तुम्हारा मन है। वो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन कई ऐसे दिन होते हैं जब आसमान पर घने बादल छाए होते हैं। ये बादल हमारे विचार है और तब शायद नीला आसमान दिखाई न दे। असल में जिंदगी में लंबे समय तक इतने बादल छाए रहते हैं कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि नीला आसमान कैसा दिखता है
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नीला आसमान कहीं गायब हो गया है। और हम मन के बारे में जब इस तरह से सोचते हैं तो बस ऐसी परिस्थितियां बना रहे होते हैं कि हमारे विचारों के बादल छट जाए, ताकि हम ज़्यादा नीला आसमान देख सके। उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से मौजूद है। कल्पना करना शुरू में कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में ये दिक्कत है कि इस तकनीक के वजह से नहीं, बल्कि इसे करने के तरीके के कारण होती है। अच्छी बात यह है कि सीखने के लिए एक आसान तकनीक है। इस तकनीक में कल्पना करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर से शरीर में पूरी रोशनी से भरी एक गर्माहट भरी धारा गुजर रही है। ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे ये काम अच्छी तरह से करना है। मुझे अपने मन में ये बिल्कुल साफ कर देना है। और हम कल्पना कर देने की कोशिश शुरू कर देते। हम इस अभ्यास के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। हमें चिंता रहती है कि रोशनी छोटी रहनी चाहिए या बड़ी, गोल या वर्गाकार। किससे भी हमें रुकावट होती है। इसलिए इस अभ्यास में हम थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। अब आप एक पल रुककर उस जगह की कल्पना कीजिए। अब आपको बहुत आनंद आता है। अपने मन में बस उस जगह की कल्पना कीजिए। वहाँ के रंगों और आकारों के बारे में सोचिए। आवाज़ और गंध के बारे में भी मेरा अंदाज़ा है कि आपके मन में वो नज़ारा अपने आप आ गया होगा। उसे देख सकते हैं और बिना कुछ खास कोशिश के आपके मन में बहुत देर तक बना रहता है। कल्पना करने में यही सहज तरीका कारगर साबित हो सकता है। याद रखिए, इसके लिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तस्वीर की स्पष्टता पर नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस कीजिए कि उससे मेडिटेशन में कैसा फ़ायदा हो सकता है। समय के साथ तस्वीर अपने आप साफ होती जाएगी। बार बार मेडिटेशन करते रहने से हम उसमें और सहज हो जाते हैं। फिर हम मेडिटेशन करते समय उसका फ़ायदा महसूस तो करते ही है, और हम हमारी बाकी ज़िंदगी तक भी को फ़ायदा पहुँचने लगता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ बदलने लगती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने अपने स्टडी से दिखाया है कि 8 घंटे के मेडिटेशन के अभ्यास से हम दिमाग के सीखने और अभ्यास करने वाले हिस्सों में भौतिक बदलाव ला सकते हैं। दिमाग के आनंद के हिस्से बड़े हो गए और जो तनाव के हिस्से थे वो छोटे हो गए। डॉक्टर के
स्टडी से ये पता चला कि सिर्फ मेडिटेशन के अभ्यास से अगर हम अभ्यास जारी ना रखें तो ज़रूरी नहीं है कि हम बदलाव जारी रख सके। लेकिन ये दिलचस्प जानकारी है कि मनोवैज्ञानिक बदलाव के साथ भौतिक बदलाव भी होते हैं। ओके, अब ये करके देखने का समय है। इस मेडिटेशन में मैं आपको गाइड करूँगा। हमेशा की तरह एक पल रुक कर देख लीजिए कि आप अपने माहौल में सहज है। आप तय कर सकते कि आपको मेडिटेशन लेटकर करना है या फिर बैठकर, आंखें बंद करके या फिर खुली रखकर। चाहे जैसे भी आपको सहज लगे और सही लगे। मैं हर समय आपको याद दिला दूं कि अभी आपका मन कुछ सोच रहा होगा। विचारों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मन तो भटकेगा, हमें बस देखना है कि ये कब भटकता है और आपस में ध्यान की चीज़ पर ले आता है। आज हम अपने मन में मौजूद छवि पर ध्यान लगा रहे हैं। हम जितना जोर लगाएंगे उसमें उतना कम सुकून मिलेगा। इसमें इस मौके को दुनिया से अलग होकर फिर और मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। हमें जिसकी तलाश हो वो पहले से ही मौजूद है। जैसे नीले आसमान वाली बात। हमें मन में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं, बस बादलों को हटाने का इंतज़ाम करना है। पहले हम आंखें खुली रखकर हल्के ध्यान के साथ शुरू करेंगे। हमें अपने माहौल का एहसास है, इसे घूरना नहीं है। बस सब कुछ आराम से देखते रहना है। ये फोकस बनाए रखते हुए कुछ गहरी सांसें लीजिए। सांस नाक से अंदर लीजिए और मुंह से बाहर छोड़िए। गौर कीजिए, जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैल रहे हैं और शीघ्रता से दिल में हवा भर रही है। सांस छोड़ते समय शरीर ढीला पड़ने से एक सुकून का एहसास मिलता है। अब एक और बार नाक से सांस अंदर कीजिए और मुंह से छोड़िए। और अगर आप चाहे तो धीरे से अपनी आँख बंद कर सकते हैं।
और एक पल रुककर इस पल का आनंद लीजिए। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, और बस अपने शरीर के बाहर को महसूस कीजिए। नीचे मौजूद सीट पर या फर्श पर अपने शरीर का जो वज़न पड़ता है उसको महसूस कीजिए। हमेशा की तरह शरीर के साथ साथ आप अपने आसपास की जगहों को भी गौर कीजिए। आसपास की आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। कहीं आपके मन में उनके प्रति कोई प्रतिरोध तो नहीं। सब कुछ सहज होने दीजिए। आवाज़ें अपने आप आती जाती रहेंगी। बैठे हुए या लेटे हुए बस गौर कीजिए कि शरीर आज कैसा महसूस कर रहा है। उन हिस्सों पर गौर कीजिए जब आपको लगता है अब भी थोड़ा बहुत तनाव बचा है। शरीर ढीला छोड़ देने से जिन हिस्सों को फायदा होगा, और बस कुछ पलों के लिए गौर कीजिए कि शरीर कैसे सांस ले रहा है। फैलने का और सिकुड़ने का एहसास, बस इसमें कुछ और नहीं करना है। बस एक पल शांत रहकर उस पर ध्यान लगाना है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के ऊपर लगातार अच्छी धूप पड़ रही है और पूरे शरीर में खेलती हुई पूरे शरीर के अंगों पर, फिर आपके पैरों की उंगली की तरफ जा रही है। हम कल्पना करेंगे कि ये तो आपके शरीर में भर रही है और इसके भरने से सारा कष्ट, सारा तनाव पिघलकर बह रहा है। इससे शरीर और मन हल्का होता जा रहा है। हम पैर की उंगलियों से शुरू करेंगे। एक बार फिर अपने शरीर में लगातार बह रही धूप की कल्पना कीजिए। ये पैर की उंगलियों में पैरों में भर रही है, फिर ऊपर के टांगों में, फिर निचले आधे हिस्सों में। एक बार आप इसे शुरू कर दे तो फिर ये अपने आप होने लगता है। कहीं बाहर हमें इसका एहसास होता है, कहीं बार मन भटक जाता है। जब भी मन भटकता है हम उसे धीरे से वापस ले आते हैं। अपने मन की उसी छवि पर एक बार फिर वह धूप पूरे शरीर से गुजरकर तनाव को पिघला रही है और अब तन के आधे हिस्से का तनाव खत्म हुआ। अब मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी है। अब ऊपर की ओर
बढ़ेंगे। कुल्ले और कमर पर और हर मांसपेशी पर जो तनाव है उस धूप में से सब कुछ सहज हो रहा है, तनाव खत्म हो रहा है। फिर ऊपर पेट और पीठ के निचले हिस्से के ऊपर आते हैं, ये भी तनाव पिघल कर दे रहा है, बह रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। सीने पर और पेट के ऊपर हिस्से पर जो भी तनाव है वो पिघल रहा है और ऊपर से आ रही है ये धूप शरीर में फैल रही है। अभी कंधों से नीचे जा रही है, बाजू तक और फिर हाथों तक, उंगलियों और अंगूठे तक बाजू से नीचे जा रही है। धूप वापस वहाँ मौजूद तनाव को भी खत्म कर रही है। शरीर सबसे मुक्त हो रहा है। ऊपर से आती ये धूप अब गर्दन और गले वाले हिस्से को भर रही है। सब कुछ नरम पड़ता जा रहा है। जबड़े भी, अब निचले जबड़े, ऊपर के जबड़े, नाक के पीछे, आँख के पीछे, सारा तनाव खत्म होता जा रहा है। उस धूप के बहने से सिर तक भर जाने तक उस धूप का असर चल रहा है। अब पूरे शरीर में वो भर रही है। सहजता और चेतना का पूरा एहसास हो रहा है। अभी हम महसूस करते हैं अब आप उस सभी से अपना ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन इस एहसास को बने दे रख सकते हैं और फिर अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लाते हैं। पीठ या फर्श को महसूस करते, अपने आसपास आवाज़ और माहौल को महसूस करते हैं। अब जब भी आपको ठीक लगे आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक पल रुक कर गौर कीजिए कि अपने लिए कुछ मिनटों का समय निकालना कितना जरूरी है। अपने शरीर और मन में क्या बदल हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज आप हल्केपन के, मुक्त हो जाने के इस बेहतर एहसास को महसूस कर पाए होंगे। लेकिन तुरंत अगर ऐसा नहीं लग रहा है तब भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अभ्यास में सहजता लाने में थोड़ा वक्त लगता है। पर तुरंत कुछ महसूस अगर होता है तो इसको और अभ्यास बेहतर बना सकते हैं और इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर प्यार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।